नमस्ते। चलिए सीधे चलते हैं 1930s के दशक में। एक ऐसा दौर जब भारत का भविष्य लिखा जा रहा था, लेकिन इसके दो सबसे बड़े और प्रभावशाली नेता एक दूसरे से टकराव के रास्ते पर थे। ये कहानी है कि कैसे उनके मतभेद ने हमारे देश के भविष्य को एक नई दिशा दी। और यही वो बड़ा सवाल है जो आज की हमारी पूरी बातचीत के केंद्र में रहने वाला है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि ये कहानी है दो जबरदस्त विचारधाराओं की, दो बड़े नेताओं के टकराव की। तो कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी शुरू होती है साइमन कमीशन की रिपोर्ट के खारिज होने से। अब इस विवाद के बाद ब्रिटेन पर दबाव था कि वो भारत के संवैधानिक भविष्य का कोई रास्ता निकाले, और इसके लिए उन्होंने लंदन में कुछ बहुत जरूरी बैठकें बुलाईं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया? उन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। आइडिया सीधा सा था, भारत के अलग अलग नुमाइंदों को लंदन बुलाया जाए और भविष्य का एक खाका तैयार किया जाए। तो जो पहला सम्मेलन हुआ उसमें भारत भर से 89 डेलीगेट्स शामिल हुए। इसमें तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना और हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे बड़े नाम थे। और भी कई समुदायों के प्रतिनिधि थे। मतलब बातचीत के लिए मंच पूरी तरह सज चुका था। लेकिन इस पहली इतनी जरूरी बैठक में एक बहुत बड़ी कमी थी। भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस वहां थी ही नहीं। अब सवाल उठता है, क्यों? वजह सीधी थी, उनके सारे बड़े नेता उस वक्त जेल में थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की तरफ। और इस बार सीन बिल्कुल अलग था। महात्मा गांधी ने इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया, और बस यहीं पर इतिहास के दो महानायक गांधी और अंबेडकर पहली बार आमने सामने आए। और यहीं पर दोनों के बीच का जो बुनियादी मतभेद था वो खुलकर सामने आ गया। एक तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर, वो दलित वर्गों के लिए राजनीतिक सुरक्षा चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि दलित उम्मीदवार सिर्फ दलित वोटर्स द्वारा ही चुने जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी थे। उन्हें इस बात का डर था कि ऐसा करने से हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, उसमें दरार पड़ जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर की निराशा और गांधी जी के तौर तरीकों से उनकी असहमति कितनी गहरी थी, ये उनके इस बयान से साफ पता चलता है। ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, ये विचारधारा का एक जबरदस्त संघर्ष था। और जब ये सम्मेलन बिना किसी नतीजे के खत्म हुआ, तो गांधी जी ने भी अपनी बात रखी। भारत लौटकर उन्होंने कहा कि वे अपने सिद्धांतों पर पूरी तरह से अड़िग हैं। अब जाहिर है, दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर थे और एक बड़े टकराव की जमीन तैयार हो चुकी थी। तो जब भारत के नेता लंदन में किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने तय किया कि अब वो खुद ही इस मामले में फैसला सुनाएंगे। और उनके इसी फैसले को कम्यूनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। इस अवार्ड ने क्या किया? इसने मुस्लिम, सिख जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के साथ साथ अब दलित वर्गों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। यानी इसने दलित वर्गों को हिंदू समाज से एक अलग पॉलिटिकल यूनिट मान लिया। और यही वो बात थी जिसका गांधी जी शुरू से विरोध कर रहे थे। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़। उस वक्त यरवदा जेल में बंद गांधी जी ने इस फैसले के खिलाफ 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया, अ फास्ट अनटू डेथ। गांधी जी के इस फैसले ने पूरे देश में जैसे एक भूचाल ला दिया। सारा का सारा दबाव अब डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे भारतीय नेताओं पर आ गया कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, कोई ना कोई समझौता निकालना ही होगा। और इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से घूमी। गांधी जी के अनशन ने एक राष्ट्रीय संकट खड़ा कर दिया था। फौरन अंबेडकर और गांधी जी के समर्थकों के बीच जोर शोर से बातचीत शुरू हुई और आखिरकार 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर दस्तखत हुए। तो ये समझौता था क्या? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की अपनी मांग छोड़ दी। ये गांधी जी की बात मानी गई, लेकिन बदले में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर सीधे 148 कर दी गई, यानी 2 गुनी से भी ज्यादा। 148 ये नंबर बहुत बड़ा था। इस नए समझौते के तहत दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। यह एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस पैक्ट पर साइन किसने किया? दलित वर्गों की तरफ से डॉक्टर BR अम्बेडकर ने और हिंदू जातियों की तरफ से पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ध्यान देने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी ने खुद इस समझौते पर साइन नहीं किया था। यह असल में भारतीय नेताओं के बीच एक भारतीय समस्या को सुलझाने के लिए किया गया समझौता था। अब इस पूरे एपिसोड का असर बहुत गहरा हुआ।
इसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को ही बदल दिया। राजनीति में नए नए विचार और नई प्राथमिकताएं सामने आने लगीं। खासकर गांधी जी के लिए पूना पैक्ट के बाद उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा एक नई दिशा में लगा दी। उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया और अपनी जिंदगी को छुआछूत यानी अस्पृश्यता को समाज से मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पूना पैक्ट के आसपास जो कुछ भी हुआ उसने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर ही नई राजनैतिक विचारधाराओं को भी जन्म दिया। इसका एक बड़ा उदाहरण है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का बनना। ये पार्टी मई 1934 में पटना में बनी और इसके मुख्य नेता थे जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था एक समाजवादी विकल्प देना और जो युवा एक्टिविस्ट थे उन्हें कम्युनिज्म की तरफ जाने से रोकना। इससे पता चलता है कि देश का पॉलिटिकल माहौल कितना बदल रहा था और आज़ादी की लड़ाई में ही अलग अलग सोच उभर रही थी। तो इन सब बातों से हम आखिर में इस सवाल पर पहुंचते हैं, गांधी और अंबेडकर के बीच की ये जो ऐतिहासिक बहस थी, ये सिर्फ अतीत का हिस्सा नहीं है। सेपरेट और जॉइंट रिप्रेजेंटेशन यानी अलग और संयुक्त प्रतिनिधित्व का ये सवाल आज भी हमारी राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।